सोना और चांदी की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और गनीमत देखिए कि इस वक्त सोना और चांदी ऑल टाइम हाई है। तो ऐसे में जो खरीदार हैं, जो दुकानदार हैं, उन पर मार पड़ी है या फिर असर उस तरीके का नहीं है, आज यही समझने की कोशिश न्यूज़ 24 करेगा। और इसीलिए इस वक्त हम एक ज्वेलरी शॉप में हैं जहां पर बहुत सारे लोग खरीदारी करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले ग्राहकों से ही बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस वक्त जो कीमत बढ़ी है उससे उनके पॉकेट पर असर पड़ा है या मजबूरी में खरीदारी कर रहे हैं या फिर कोई असर नहीं है। तो कुछ यहाँ पर खरीदार है, मैं उनसे बात करूंगी। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता से। अच्छा सुनीता जी, क्या कुछ खरीदारी कर रही हैं? शादी के पर्पज से कर रही हैं या फिर ऐसे आई हैं? नहीं, शादी के पर्पज से ही कर रहे हैं। तो आज आपको पता होगा कि सोना सबसे ज्यादा ऊंचे उछाल पे है, जी। तो पॉकेट पर कुछ कटी हुआ है या फिर कुछ? बहुत ज़्यादा कटिंग हुआ है। तो जो खरीदने का सोच रही थी वो खरीद पा रही हैं कि नहीं? नहीं खरीद पा रही हूँ मैं। जो सोची हूँ वो कहाँ से खरीद पाऊंगी इस मार में। तो फिर ये जो आपने जो सपने बुने होंगे कि बेटे की शादी है कि बेटे की शादी है? जी, बेटी की शादी। बेटी की शादी है, तब तो बहुत कुछ सोचा होगा। हाँ, सोचती है एक माँ तो अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ सोचती है, लेकिन सोच अब कहाँ पूरा होने वाला है। तो अब ये जो रेट बढ़ा है, क्या कुछ कहेंगे? क्या कहूँगी। इनकी शादी है? नहीं, अभी इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं। अच्छा, शादी अभी बाद में। ओके। आप बताएं, ये जो रेट बढ़े हैं तो आपके क्या मानना है कि अब इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना ठीक रहेगा या फिर इस No, ma'am, we don't want to include it in this shoot अभी right now। अच्छा ठीक है, आप बोलना चाहेंगी? चलिए, और कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ क्योंकि देखिए जाहिर तौर पे सोना एक शुभ चीज़ भी मानी जाती है। मैम, आप लोग भी खरीदारी कर रहे हैं? सोने के रेट, चांदी के रेट पता होंगे आपको? हाँ, डेफिनेटली। तो इससे कोई प्रभाव पड़ा है? हाँ बिल्कुल, बहुत प्रभाव पड़ा है। हम लोग तो रोज़ रोज़ देख के हमारी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है कि इतना ज़्यादा रेट एकदम से बढ़ गया। पिछले 20-25 सालों में जितना गोल्ड बढ़ा था, अभी 2 साल में उसका 3 टाइम्स हो गया। तो ऐसे में जब शादी वादी का वक्त होता है तो कितनी कटौती कर रही हैं या फिर कटौती नहीं करी, मजबूरी में लेना पड़ रहा है? अब लेना तो है ही है। कुछ जो पुराना गोल्ड है उसको एक्सचेंज करेंगे। कुछ अब जो लेना है वो तो लेना ही है। हाँ, पॉकेट पे मार तो है ही है बहुत। आप बताइए मैम, आप क्या सोचती हैं? चांदी भी मतलब ऑल टाइम 4 लाख से ऊपर है चांदी, तो ऐसे में चांदी को लेकर आप क्या सोचती हैं? किस तरीके से आप कटौती कर रही हैं या फिर आपको लगता है कि देखिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी अब लेना ठीक रहेगा? चांदी को लेना इन्वेस्टमेंट पर्पस से तो आई डोंट थिंक कि मतलब कि इंटेलिजेंस है इसमें। आपके पास जो चांदी पड़ी है, आप ये सोच के खुश हो सकते हैं कि उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, पर परचेज करने के पर्पस से आई डोंट थिंक कि ये अच्छी बात है। पर गोल्ड का तो समझ आता है, पर चांदी का नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि अब आने वाले वक्त में ये गहनों से अब जो लोग हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे सोने को उस फॉर्म में खरीदने में जिसमें पेपर में आप सोना खरीद रहे हो, जो वो लगातार बढ़ता जाएगा? बाकी इसमें, क्योंकि इसमें तो मेकिंग चार्ज वगैरह सब कुछ होता है। बेसिकली जो आज की यंग जनरेशन है वो ज़्यादा हैवी तो पहनना पसंद भी नहीं करते हैं। उनको बिल्कुल लाइट वेट के चाहिए होते हैं, और अगर आप परचेज़ करके डिज़ाइन बनवा कर रख भी लो, आई डोंट थिंक उसका कोई बेनिफिट है। तो आप बॉन्ड में या कॉइन्स में ले लो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि जब उनको बनवाना हो तो वो उनको अपने अकॉर्डिंग चेंज करवा सकते हैं। यानी कि अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से सोने के दाम बढ़े हैं उससे जो लोग हैं उनमें भी एक बदलाव दिख रहा है, उनके सोच में, खरीदारी में। बिल्कुल, क्योंकि हमारी सोच में बदलाव इसलिए आया क्योंकि जो बच्चे हैं वो हैवी सेट्स को प्रेफर नहीं करते। उनको उनको खरीद पाना भी इतना आसान अब रह भी नहीं गया है। खरीद पाना तो आसान भी नहीं रह गया। जो हमारे पास ज्वेलरी है, एटलीस्ट हम उसको भी नहीं यूज़ कर पाते, क्योंकि आज के डिज़ाइंस बड़े मॉडर्न डिज़ाइन हो गए। उनको स्लीक डिज़ाइन चाहिए होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो उसको परचेज कर लेते हैं। आप कहेंगे मैम कि बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होने लोग? हाँ डेफिनेटली, बॉन्ड की तरफ लोग शिफ्ट होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेकिंग चार्जेस और ये सब परसेंटेज में जाता है, तो वो एक तरह से वेस्टेज ही होता है। और जब हम कोई चीज़ बना के रख लेते हैं तो डेफिनेटली, जैसा इन्होंने कहा कि बच्चे पहनना पसंद नहीं करते, और अब क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है और बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज करने की आदत होती है, वो एक ही डिज़ाइन डेली नहीं पहनना चाहते, तो उसमें खोने का और ये सब होने का काफ़ी डर रहता है।
तो इसलिए बच्चे पहनना प्रेफर करते हैं आर्टिफिशियल, जो उनके पसंद के डिज़ाइंस भी हों और खो जाएं तो उनको कोई टेंशन भी ना हो। महंगा हो रहा है लेकिन सब्स्टिट्यूट भी तैयार हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप बताएं, आप तो खरीदवाने के लिए यहाँ लोग लाए हैं, आप बताएं कि ये जो सोने की कीमत बढ़ी है उससे माइंडसेट में किस तरीके के चेंजेस दिख रहे हैं? कि माइंडसेट में ऐसा है कि जैसे जिसने तो अपने शादी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो उसमें आगे क्या होता था कि शादी के टाइम लोग फ्रेश गोल्ड ही खरीदते थे, नए डिज़ाइन सब कुछ है। अब जैसे उस लेवल की परचेसिंग पावर भी अफेक्ट नहीं रही, अफेक्ट हुई है। तो कुछ अपना जैसे हमारे पुराना गोल्ड पड़ा हुआ है हमारे पास, हमारे 25-30 साल पुराना, कुछ उसमें से निकाल के देंगे, कुछ नया बाय करेंगे, तो दिक्कत तो है ही है। दैट इज़ नंबर वन। सेकेंडली क्या है कि गोल्ड में फिर भी कंसिस्टेंट ग्रोथ है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी रेट पे हम गोल्ड लेंगे तो वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है 12% 15% की रिटर्न देगा या बढ़ता ही जाएगा। लेकिन इस बार सिल्वर ने बहुत ज़्यादा मतलब किया हुआ है कि इतनी वॉलेटिलिटी हाई तो बहुत रेयर कभी, और आज जिससे भी बोलो वो यही कहता है कि भाई इससे ज़्यादा शायद अब नहीं जाएगा। मे बी इसमें जियोपॉलिटिक्स और दूसरी चीज़ों का हाथ है, तो कई फैक्टर्स ज्वेलर्स के या उनके जो बायर्स हैं या प्रोमोटर्स हैं उनके हाथ में भी नहीं है चीज़ें। तो उस केस में क्या है कि मैं बैठा हुआ था तो मैंने कहा बड़े दिनों से कई बार देखते सिल्वर ऐसे ही पड़ा हुआ है सब कुछ करके, तो मेरे फ्रेंड ने, मेरे रिलेटिव ने कहा कि यदि नहीं बेचना तो अलग बात है, पड़े रहने तो आगे जनरेशन को पास हो जाएगा, और यदि बेचना है बाई चांस तो दिस द हाई टाइम, क्योंकि ये 4 लाख वाला टाइम शायद दोबारा नियर फ्यूचर में तो एटलीस्ट नहीं आएगा। दिस द हाईएस्ट एवर। तो फिर मैंने कहा निकाल लोग वो कर रहे हैं। सही। मैम, आप खरीदारी करने आई हैं, आप बात करेंगी? नहीं, आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं पूरा, क्योंकि इतने हाई जो टाइम गोल्ड है उसमें आपको लगता है कि मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा है उतना? तो एक्चुअली छोटी सी चेन लेने आई हूँ किसी पर्पस से। अच्छा, शादी वादी का पर्पस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे बेटे जो कीमत बढ़ी है वो असर डाल रही है कि नहीं? नेचुरली। चलिए, तो और भी कुछ लोग हैं, कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले अब जो है एक बार जो यहाँ दुकान के मैनेजर हैं उनसे भी पूछ लें। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ऑल टाइम हाई है इस वक्त सोना और चांदी, दुकान पर या ख़रीदारी पर किस तरीके का असर आप लोग देख रहे हैं? आजकल राइट के हिसाब से सबसे ज़्यादा हाई रेट है, कितना भी हो कस्टमर है, क्राउड आता है, राइट कितना भी बढ़ रहे हैं उस हिसाब से कस्टमर ज़्यादा ही हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे कभी भी। और सिल्वर का भी चांदी का भी बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से कस्टमर आ रहे हैं। क्यों है कि कस्टमर बढ़ा है जबकि सोने की कीमत इतनी ज़्यादा है? फिर भी कस्टमर को आजकल डाउट इसलिए मैडम, गोल्ड का रेट बढ़ेगा। 20,000 से ऊपर गोल्ड का रेट पहुंचने वाला है, सबको पता है ये रेट और बढ़ेगा। कोई कस्टमर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अपना लेके जाता है, गोल्ड एक्सचेंज भी कर रहे हैं, एक्सचेंज का भी गोल्ड का पूरा वैल्यू दे रहे हैं आजकल। यही तो मतलब एक्सचेंज करने के लिए भी लोग ज़्यादा आ रहे हैं? 90% हो एक्सचेंज। अच्छा, 90% एक्सचेंज के लिए आ रहे हैं। ओके, तो ये इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं। और दूसरा ये बताइए कि जैसे अभी शादी विवाह का टाइम है, तो ऐसे में जो खरीदारी पहले होती थी उतनी खरीदारी हो पा रही है कि नहीं, कि या फिर लाइट वेट में लोग मांग रहे हैं? कि ज़्यादा लोग आ रहे हैं आजकल, लाइट वेट पूछ के आ रहे हैं, 18 कैरेट है, 14 कैरेट है, 9 कैरेट तक पूछ के आ रहे हैं, फिर भी हमारा नॉर्मल 22 ज़्यादा चल रहा है। ओके, यानी कि कैरेट में भी एक डिप्रिसिएशन दिख रहा है। चलिए, मैम से पूछ लेते हैं। मैम, आप बताएं, इस तरीके के जो रेट्स हाई हैं उसमें बायर्स क्या सोचते हैं, बायर को क्या लग रहा है? बायर्स को ये लगे, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बायर्स ये सोचते हैं अभी थोड़ा सा लेके रख लेते, आगे थोड़ा प्रॉफिट हो जाए। ओके, मतलब गोल्ड इस वक्त जो है इन्वेस्टमेंट पर्पस को लेकर ज़्यादा चर्चा में है। और देखिए, यहाँ पर चाहे दुकानदार हों चाहे ख़रीदार हों, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि गोल्ड के रेट जिस तरीके से भाग रहे हैं उसमें इस वक्त लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देख रहे हैं, और इसीलिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही वो दुकानों तक पहुँचते हैं ताकि जो उनके पास पड़े सोने हैं उनको वो एक्सचेंज करा ले या फिर बॉन्ड के फॉर्म में ले लें। जहाँ तक चांदी की बात है, तो चांदी को लेकर भी जाहिर तौर पर लोगों के बीच में एक कौतूहल ज़रूर बना हुआ है कि जिस तरीके से चांदी के रेट भाग रहे हैं या फिर ऑल टाइम हाई है, तो ऐसे में चांदी के रेट क्या आने वाले वक्त में भी बढ़ेंगे, और अगर नहीं बढ़ते हैं तो ऐसे में क्या ये सही मौका है जब चांदी को भी एक्सचेंज किया जाए? तो कुल मिलाकर सोना और चांदी को लेकर के जिस तरीके से इस वक्त आप देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ बढ़ रही है, तो भीड़ का कारण यही है कि लोग अब इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर ज़्यादा देख रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।